खबर आ रही है कि हुमायूं कबीर, जो कभी टीएमसी के साथ हुआ करते थे, अब उन्होंने क्या ऑफर दिया है दीदी को। हुमायूं कबीर ने कहा है कि ममता बनर्जी को रेजीनगर सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए हम ऑफर देते हैं। दरअसल ममता बनर्जी भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी के सामने हार गई। उन्होंने एक ही जगह से चुनाव लड़ा था। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ममता राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे, इसलिए वो अपनी एक सीट ममता बनर्जी के लिए खाली करने को तैयार है। आपको मैं बताऊं कि हुमायूं कबीर ने विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती हैं, तो दोनों ही पर उन्होंने जीत हासिल की है, जिसमें से एक उनको छोड़नी है। उसमें से एक है रेजीनगर सीट। अजीत जी, दीदी क्या अब बहुत ज्यादा उतावली हो रही है कि अब उनको या तो विधानसभा या तो फिर लोकसभा, या भी आप चाहती कि लोकसभा में जाए? देखिए, वो लोकसभा में आकर के दिल्ली की राजनीति करना हो सकता है, चाहे वो ऐसा, लेकिन अगर ये चुनाव लड़ना चाहेंगे रेजीनगर और नौदा, इसका मतलब कि नौदा सीट अपने पास रख रहे हैं हुमायूं कबीर, रखा है, मतलब इस्तीफा तो दे ही दिया है उन्होंने, तो उस रेजीनगर सीट से ममता बनर्जी अगर लड़ना चाहें तो उनको कम से कम वहां हुमायूं कबीर की जरूरत नहीं होगी। अभी वो जाएंगे तो हुमायूं कबीर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ममता बनर्जी की दयनीयता देखिए कि क्या दयनीय स्थिति हो गई है उनकी, कि हुमायूं कबीर जैसा व्यक्ति जो है, जो कभी कृपा पर ही राजनीति करते रहे, वो यहाँ से और वहाँ से अपनी कृपा से एक ही बार चुनाव जीते थे, ये दूसरी बार जीते हैं, वो ममता बनर्जी को, जो सबसे बड़ी नेता रही है पश्चिम बंगाल की, उनको सीट ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए हम लड़वाएंगे। ममता बनर्जी लड़वाती थी, 215 एमएलए जिताती थी, 36 एमपी जिताया उन्होंने एक बार में, 33 एमपी जिताया उन्होंने एक बार में 14 वाले चुनाव में, और तब उनको कह रहा है एक व्यक्ति कि आप आइए हम आपको चुनाव लड़ा। चलिए, हम दीदी को लेकर हमने इतने झटके दे दिए, लेकिन उनके लिए एक बहुत अच्छी सी खबर है, छोटी सी खबर, उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं। क्योंकि गुलशन मलिक एक विधायक है जो आपको पता होगा ऋतुव्रतो के साथ ही, क्योंकि खबर भी वही है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर से जब रतिंद्र बोस से ऋतुव्रतो मिले तो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मान्यता ले ली। अब ऋतुव्रतो को ममता बनर्जी पार्टी से निकाल चुकी हैं। स्पीकर रतिंद्र बोस ने कहा है कि उन्होंने नियम कानून के मुताबिक फैसला किया है। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी ने जो लेटर सौंपा था वो नियमों के खिलाफ था, उसमें विधायकों के जाली सिग्नेचर थे। ऋतुव्रतो ने चिट्ठी सौंपी है, इसमें 58 विधायकों के साइन है। ज्यादातर विधायक उनके चेंबर में आए थे, इसलिए उन्होंने ऋतुव्रतो की एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से ऋतुव्रतो को लेकर जो बात हो रही है, लेकिन ऋतुव्रतो ने एक बात कही थी कि दीदी अब उनके लिए एक एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे। लेकिन इस बीच गुलशन मलिक एक विधायक है जो ऋतुव्रतो के साथ, उन्होंने कहा है कि नहीं, दीदी हमारे लिए सुप्रीम लीडर है और अगर इसको बदलने की कोशिश होती है तो फिर वो बगावत भी कर सकते हैं। जो ऋतुव्रतो के साथ हैं वापस भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कम से कम एक ऐसा बयान है जो दीदी के लिए थोड़ी सी बहुत सुकून भरी रहा होगा।